अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, क्या हाल है भाई आपके? वेलकम टू माय चैनल इन सोची मोती। आइए आज बात करते हैं उस आसमानी तोहफे के मतलब जो कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब को मिराज की रात अता फरमाया, यानी आप समझ गए होंगे नमाज। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नमाज जो है ना ये मेरी आँखों की ठंडक है। और आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें पसंद हैं। एक औरत, दूसरी खुशबू और तीसरी नमाज, जिसे फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। अब कुछ लोग हैं जो अपने बहुत फैले हुए कारोबार को देख के ना उनकी आंखें ठंडी होती हैं। कुछ लोगों को अपने औलाद देख के उनकी आंखें ठंडी होती हैं। कुछ लोगों के आलीशान मकानात देख के तो उनकी ना आंखें ठंडी होती हैं। लेकिन मेरे आका को दुनिया की किसी चीज़ से लव पसंद नहीं थी। आपने फरमाया है कि मेरी आंखों की ठंडक जो है वो नमाज में है। तो एक सहाबी जो है ना वो अर्ज़ करते हैं कि एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो इसमें ख़िज़ां के मौसम में मदीने से बाहर तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने एक पीले पत्तों वाली टहनी को पकड़ के तो आपने ना उसको हिलाया। जब टहनी को हिलाया तो उसके पीले पत्ते जो है नीचे गिरने शुरू हो गए। तो आका ने फरमाया कि जैसे इस टहनी से पत्ते नीचे झड़ रहे हैं, जब बंदा अच्छी तरह वज़ू करता है फिर नमाज के लिए खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है, तो उसके जो गुनाह होते हैं वो ऐसे ही नीचे झड़ जाते हैं जैसे कि टहनी के पत्ते नीचे गिर रहे हैं। और इसके अलावा आपने इरशाद फरमाया कि नमाज ऐसे है जैसे किसी के घर के दरवाज़े के आगे से एक नहर गुज़र रही हो। जब इंसान उस नहर में दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे तो उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। इसी तरह अगर इंसान दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ता है तो उसके कोई भी गुनाह उसके नामा माल में बाकी नहीं रहता उस दिन का, जिस दिन उसने 5 नमाज़ें पढ़ी हों। और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के दरमियानी वक़्त जो है ना उसमें किए गए गुनाह और ख़ताएँ जो है ना नमाज जो है ना उसकी बरकत से मुआफ़ हो जाते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ये जो नमाज है ये क़यामत के दिन ना बंदे के लिए पुल सिरात पे नूर होगा। और फिर आपने फरमाया कि जब बहुत सारे लोगों को शायद ये इल्म नहीं है कि हमारे जो कंधों पे हमारे अमाल लिखने के लिए अल्लाह ने फ़रिश्ते मुकर्रर फरमाए ना, तो ये फ़रिश्ते 2 नहीं हैं व्यूअर्स, ये फ़रिश्ते 4 हैं। तो जो फ़रिश्ते असर को हमारे साथ होते हैं वो फजर के वक़्त वापस चले जाते हैं, और जो फजर के वक़्त हमारे साथ होते हैं वो असर के वक़्त वापस चले जाते हैं आसमान पे। तो ये हमारे फ़रिश्ते हैं जो ना ये असर और फजर के वक़्त इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि ऊपर से 2 फ़रिश्ते आ जाते हैं तो नीचे वाले तब ऊपर जाने लगते हैं। तो जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो अल्लाह करीम उनसे फरमाते हैं कि ए फ़रिश्तों, तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा। तब फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं अगर बंदा तो नमाज़ पढ़ रहा होगा, वज़ू कर रहा होगा, या जहाँ नमाज़ पे खड़ा होगा, या बैठ के ज़िक्र कर रहा होगा, तो वो वही गवाही देंगे। वो कहेंगे कि अल्लाह, जब हम आए थे तो तुम्हारा बंदा जो वो ज़िक्र कर रहा था या नमाज़ पढ़ रहा था या नमाज की तैयारी कर रहा था। और इसी तरह जब असर के वक़्त फजर वाले फ़रिश्ते वापस जाते हैं फिर अल्लाह उनसे पूछता है कि फ़रिश्तों बताओ मेरे बंदे को तुमने ना किस हाल में छोड़ा है। तो फ़रिश्ते जो है ना फिर वो जवाब देते हैं कि बंदा क्या कर रहा था, नमाज़ पढ़ रहा था या दुनिया के फ़िज़ूल कामों में बिज़ी था। देखिए, जब एक दिन में हमारी 2 दफ़ा गवाही अल्लाह के पास जमा होती है कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए जब अमाल नामा हमारा खोला जाएगा तो क्या हमारे अमाल नामे में यही गवाही होगी कि जब नमाज का टाइम था, फजर का टाइम था, तो हम सो रहे थे, और जब असर का टाइम था तो हम दुनिया के फजूल कामों में मसरूफ़ थे, हमारे पास नमाज का टाइम नहीं था। आपको इल्म है कि अल्लाह ने फरमाया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर बंदे ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। तो जब चले जाना है हमने, तो फिर हमारा अमाल नामा क़यामत के दिन जब खुलेगा तो क्या हमारे अमाल नामे में सिर्फ़ 24 घंटे जो हम डेली गुजारते हैं
اس میں صرف ہمارے دنیا کے فضول کام ہی لکھے ہوں گے کہ کہیں پہ ہماری نماز، ذکر اور قرآن بھی لکھا ہوگا۔ اس کے لیے بھی تو ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے نا، کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ تو اللہ کے نبی نے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آخری جو الفاظ تھے آپ کے زبان مبارک پہ تو وہ یہی تھے کہ نماز کی حفاظت کریں، نماز کی تاکید کر رہے تھے ہمیں، اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنے کو کہتے کہتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے جو زیادہ محبوب چیز ہے نا میرے لیے وہ نماز ہے۔ اور آپ کو اپنی زندگی میں اگر کبھی مشکلات پیش آتی تھی تو آپ فوراً نماز کا سہارا لیتے تھے، بلکہ صحابہ جو ہے نا وہ عرض کرتے ہیں کہ آقا کریم کے زمانے میں جب تیز آندھی چلتی نا تو آقا جو ہے نا فوراً خود بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے اور ہمیں بھی ادھر جانے کے لیے کہتے۔ آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں 24 گھنٹے جو ہمیں ڈیلی مل رہے ہیں رات کی اور دن کے، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو رات کو سوتے ہیں تو صبح کو نا ان کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، صبح ان کی آنکھیں جو ہے نا دن کے اجالے کو دیکھنے سے محروم رہتی ہیں، سورج کی روشنی کو دیکھنے سے محروم رہتی ہیں، رات ہی رات ان پہ ایسا اللہ کا حکم جو ہے وہ وارد ہو جاتا ہے کہ وہ اٹیک سے یا کسی بھی طرح سے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہمیں روزانہ اللہ پاک ہم اپنے بستر سے ہم کو اٹھا دیتے ہیں تو یہ اس کی عطا ہے ہم پہ، یہ اس کی رحمت ہے کہ ابھی ہم دنیا میں موجود ہیں اور تندرستی کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں سے آپ نماز کے لیے ٹائم نکالیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے جو ارد گرد والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کی اولاد ہیں، آپ ان سے بھی کہیں کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز جو ہے یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ جنت کی چابی ہے، اور اس کے علاوہ یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے روز سوال ہوگا۔ آپ سے جیسا کہ میں نے پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ ضرور ضرور نماز کے لیے وقت نکالا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کریں، اور پلیز میرا چینل جو ہے نا اس کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی یہ چند باتیں جو ہے نا سننے کا موقع مل جائے اور جو کہ ہم لوگ بھلائے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد ملے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں اور اللہ حافظ، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔